साथियों, अभी एक साथी ने सवाल पूछा कि सर क्या मैं अमीर बन सकता हूँ? क्या कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है? आप बार-बार कहते हैं हर व्यक्ति अमीर बन सकता है, तो क्या मैं अमीर बन सकता हूँ? मैंने उनसे जानने की कोशिश की क्या करते हैं, क्या नहीं करते? उस पर तो नहीं जाऊँगा लेकिन मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है कि क्या मैं अमीर बन सकता हूँ? और अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या आप अमीर बन सकते हैं? अगर आपके मन में इस सवाल का थोड़ा-सा भी डाउट है, तो मैं आज वो डाउट पूरा दूर कर देता हूँ। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है इस धरती पर जो अमीर नहीं बन सकता, बशर्ते उसे विश्वास हो। मान लीजिए दुनिया क्या कहती है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्या कहते हैं इससे फ़र्क पड़ता है। दुनिया बोलती रहे आप सफल नहीं हो सकते, आप अमीर नहीं बन सकते, आप तरक्की नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते और दुनिया के अपने तर्क होंगे और तर्क के कुछ ऐसे सॉलिड रीज़न्स या उनकी अपनी मान्यताएँ होंगी, जिन मान्यताओं को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपका तो कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, आपके परिवार में तो कोई व्यक्ति अमीर नहीं है, आपकी तो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आपकी तो शिक्षा ठीक नहीं रही है, आपका तो कोई व्यापार नहीं है परिवार में जिससे कि आप अमीर बन पाएँ। नौकरी करने वाले लोग हैं, नौकरी में तो अमीरी नहीं मिलती है। आपको पैसे के नियम नहीं मालूम है, आप गरीबी में पैदा हुए हैं, गरीबी से कैसे अमीर बना जा सकता है? मत सुनिए उनकी बात, उनकी अपनी सोच है। वो बोल सकते हैं इससे भी आगे बढ़कर, अगर वो भगवान चाहता, खुदा चाहता, वाहेगुरु अल्लाह चाहता, तो आपको किसी अमीर के यहाँ, अंबानी के यहाँ पैदा कर देता, तो फिर आप अमीर हो जाते। अब क्योंकि वो नहीं चाहता है, आपके भाग्य में अमीर बनना नहीं लिखा है, तो आप अमीर नहीं बन सकते। ये उनकी मान्यता है, उनकी सोच है, उनका कहना है। आप क्या मानते हैं? यदि आप भी यही मानते हैं कि हाँ, भगवान चाहता तो मुझे अमीर के यहाँ पैदा कर देता, भगवान चाहता तो मेरे ल छप्पर फाड़ के मेरा पैसा आ जाता, मेरी लॉटरी लग जाती, तो बैठे रहिए, इंतज़ार करते रहिए भाग्य के भरोसे। या फिर वो लोग जो अमीर बने, उन्होंने क्या किया उसको जानिए। वो क्या कैसे बन सकते हैं उस पे बात करते हैं, बन सकता है हर कोई। क्या किया, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो अपने मन को तैयार करना पड़ेगा कि मैं अमीर बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। मुझे कोई सपोर्ट करता है करे, नहीं करता है ना करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा बैकग्राउंड कैसा रहा, मेरी शिक्षा कैसी रही, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं, उनके बारे में पढ़िए, जानिए उनको। उन्होंने क्या बताया? और जिस भी रीज़न को आज आप देंगे ना, मैं आपके उस रीज़न को लॉजिकली काउंटर कर सकता हूँ। आप कहते हैं मेरी शिक्षा अच्छी नहीं है, इसलिए मैं अमीर नहीं बन सकता, तो मैं आपको बता देता हूँ दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड आपसे भी खराब रहा है और वो अमीर बन गए। वो भी तो कह सकते थे। हैं, आप कह सकते हैं मेरा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, मैं बहुत गरीब घर में पैदा हुआ, तो दुनिया के हर अमीर आदमी का एक गरीब इतिहास होता है साहब। अगर आप ये कहते हैं तो आप कोई नए नहीं है, हर अमीर आदमी का एक गरीब इतिहास होता है। आज जो व्यक्ति अमीर दिख रहा है, 5-6 पीढ़ी पहले देख लीजिएगा वो गरीब रहा होगा और शायद आपसे बुरी स्थिति से उठ कर के लोग अमीर बने। आप में से कोई कह सकता है मेरे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विस, ऐसा बिज़नेस नहीं है, उनके पास भी नहीं था। जिन लोगों ने भी गरीबी से अमीरी हासिल की, उनके पास इसके सिवा कुछ नहीं था कि उन्हें अमीर बनना है। कोई प्रोडक्ट नहीं था, कोई सर्विस नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं था, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। ये अटूट विश्वास था। इतना विश्वास कि चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो जाएँ, मैं हार नहीं मानूँगा, आई विल नेवर क्विट। अगर आप भी तैयार हैं, आप भी ये कहते हैं कि मैं हार नहीं मानूँगा, मैं छोड़ूँगा नहीं, मैं लगा रहूँगा, लगा रहूँगा, लगा रहूँगा और आप एक दिन पाएँगे, आप सफल हो जाएँगे। तो अगर अगर आपको ये विश्वास है, आप यहाँ से ईमान पा रहे हैं, तो आप सफल हो जाएँगे। फिर उनके मार्ग पर चलिए। क्या किया उन्होंने? उन्होंने ये रोना नहीं रोया, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि अब जो है वो है। जैसी परिस्थिति आ रही, मैं अपने माता-पिता को तो नहीं बदल सकता, मैं अपना बैकग्राउंड तो नहीं बदल सकता, मैं अपनी आर्थिक स्थिति पीछे जाके बचपन की तो ठीक नहीं कर सकता, मैं अच्छी शिक्षा नहीं मिली, इसका रोना कब तक रोता रहूँगा? बजाय उन्होंने उसका रोना रोने के, उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया, अपने विचारों पर काम किया। अपने प्रोडक्ट पर काम किया, अपने ऊपर काम किया, खुद को प्रोडक्ट बना लो। ऐसा बना लो कि जहाँ तुम जाओ तुम्हारी वैल्यू होने लग जाए और हर चीज़ बिकती है साहब। बेचने वाला चाहिए, हर चीज़ का कदरदान है, इस लायक तो बनिए। आपके अंदर कोई ना कोई गुण होगा ना, तो दुनिया बैठी है साहब। हैं? लंगड़े घोड़े पर कोई दाँव नहीं खेलता है। एक बार रेस का घोड़ा तो बनो। एक बार दुनिया को साबित तो करो कि हाँ, वाक़ई आपके अंदर कुछ दम है, आपके अंदर कुछ गुण है, आपके अंदर कुछ क्षमता है। आप कुछ औरों के लिए अलग कर सकते हैं और लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन करेंगे, लोगों के जीवन में क्या ऐसा बदलाव लेकर के आएँगे, जो आपके कारण होगा। क्योंकि समस्याएँ भरी पड़ी हैं और हर कोई क्या चाह रहा है? हर कोई चाह रहा है उसे उसकी समस्या का समाधान मिले। आप किस समस्या का समाधान कर सकते हैं? जो अक्सर मैं अपने सेमिनार में, ट्रेनिंग में भी बोलता हूँ, हर कोई डॉक्टर है। आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं बताइए? लोग बीमार हैं, फाइनेंशियली बीमार हैं, शारीरिक रूप से बीमार हैं, पारिवारिक रूप से बीमार हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़, बहुत सारी चीज़ें उन्हें चाहिए, जो नहीं मिल पा रही हैं। आप क्या उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं? क्या आपका कोई विचार, आपका कोई आइडिया, आपकी कोई सर्विस, आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो लोगों का जीवन बदल सकता है?
अगर बदल सकता है, और जितना ज्यादा बदलेगा उतना ज्यादा लोग हाथों हाथ आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस को लेंगे, आपको स्वीकार कर लेंगे, उतना ज्यादा। हो सकता है लोगों तक पहुंचने में समय लग जाए, हो सकता है लोगों को आपके गुणों के बारे में पता करने में, आपके बारे में पता करने में, उन तक आपको उन तक और उन्हें आप तक पहुंचने में थोड़ा समय लग जाए। लेकिन जब पहुंच गए तो आहिस्ता 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 आप देखेंगे, आप अमीर भी बनते चले जाएंगे, फेमस भी होते चले जाएंगे। और जब जब तक लोगों का जीवन बदलता रहेगा, जब तक लोगों के जीवन में सकारात्मक परिणाम आपके कारण आते रहेंगे, लोग आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस लेते रहेंगे और आपको पैसा मिलता रहेगा। रोने से काम नहीं चलेगा, रोते रहेंगे तो रोते रहिए। है, मैं 2 घंटा 4 घंटा यहाँ बैठा रहूं आपके सामने और बस यही बोलता रहूं, यार मेरी स्थिति ठीक नहीं है, काश के मेरा बैकग्राउंड अच्छा होता, काश मुझे अच्छी शिक्षा मिल जाती, काश ये हो जाता। तो हम काश में रहेंगे हमेशा, बजाय काश के आस में रहिए। आस रखिए, उम्मीद रखिए और आगे बढ़िए। और आगे बढ़ेंगे, प्रयास करेंगे तो काम होगा। और कैसे काम करना है वो भी बता देता हूँ। बिना थके, बिना रुके, बिना किसी भी परेशानी या आफत के सामने आकर उसको बिना क्विट किए, मतलब हेड ऑन लेना है, सामना करना है। कोई परेशानी आ रही है, आफत आ रही है, आपने काम करते रहना। बीमार है तो भी काम करिए, भूख लगी है तो भी काम करिए, नींद आ रही है तो भी काम करिए। अगर मन आलस करने के लिए कर रहा है, मन कह रहा है आराम कर लेना चाहिए, तब काम करिए। और जब जब दूसरे लोग वो काम ना कर रहे हो और आप वो कर रहे हैं, तो आप उनसे अलग हो जाएंगे भाई। है, सुबह जल्दी उठना तो किसको अच्छा लगता है यार। जितने भी दुनिया के अमीर लोग हैं, उनसे जब बात की गई, उनसे पूछा गया, वो लोग ज्यादातर जल्दी उठते हैं। उनसे पूछा गया क्या आपको सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है, वो कहते हैं नहीं, सुबह जल्दी उठना तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उन्होंने सुबह जल्दी उठकर अपने आप को जल्दी उठाने की आदत डाली, जल्दी उठने की आदत डाली। और वो गरीब लोग जो आज भी गरीब है, अमीर बनना चाहते हैं, उनसे जब पूछा गया आपको सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है, उन्होंने कहा नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता। और उन्होंने सुबह जल्दी ना उठकर लेट उठने की आदत डाल दी, वो वैसे ही बन गए। है, वादे निभाना, अमीरों को भी वादे निभाना कोई अच्छा नहीं लगता, गरीबों को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अमीर फिर भी वादे निभाते हैं और निभा निभा कर वैसी आदत डाल लेते हैं। गरीब नहीं निभाते हैं, वैसी आदत डाल लेते हैं, वैसे बन जाते हैं। हमें लगता है कि वो भाग्य से बन गया, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया। परिस्थितियां हमारे हाथ में साहब, हम उन परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, लेकिन उन परिस्थितियों में कैसे निर्णय लेते हैं, वो सारे हमारे हाथ में। नियति ने एक ताकत जो हमें दी है, मैं बार बार कहता हूं, सबसे बड़ी ताकत क्या है? निर्णय लेने की ताकत। अगर वो परमपिता परमात्मा, वो खुदा, वो भगवान, वो वाहेगुरु, वो अल्लाह, जो भी आप मानते हो, जिसे भी आप मानते हो, अगर वो ये ताकत हमें ना देता, वो हमें चूज करने की ताकत ना देता, निर्णय लेने की क्षमता हमें ना डालता, वो ये निर्णय अपने पास रख लेता कि क्या क्या होगा मैं तय करूंगा, आप तय नहीं कर सकते, तो फिर तो हमारे पास कुछ होता ही नहीं। फिर हम भाग्य को कह सकते थे। लेकिन जब उसने हमें फ्री कर दिया, जब उसने कह दिया कि आप जहां जाना चाहो जाओ, आप जो करना चाहो करो, कौन रोक लेगा भाई आपको? आप कोई भी प्रोडक्ट तैयार करना शुरू कर दो, आप कोई भी सर्विस करनी शुरू कर दो, आप अपनी पर्सनैलिटी पे इंप्रूवमेंट लाना शुरू करो। और कितना? 30 दिन, सिर्फ 30 डेज। 30 दिन तक अगर लगातार आप किसी भी चीज पे काम करते हैं फोकस होकर के, आप 31वें दिन देखेंगे आप बदल गए, सच में बदल गए। आपकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी, आपका कम्युनिकेशन बदल जाएगा, आपकी हेल्थ बदल जाएगी, हर चीज, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बदल जाएगी, आपके सोच, आपके विचार बदल जाएंगे। हर चीज बदली जा सकती है। लेकिन कब होगी? शुरुआत तो तब होगी जब आप ऐसा सोचेंगे। अच्छा, आप ऐसा सोचेंगे नहीं और आप सोचते रहेंगे परिस्थितियां पहले बदलें फिर मैं बदलूंगा, तो नहीं। शुरुआत आपसे करनी पड़ेगी, अपने आप से करनी पड़ेगी। उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, संवाद करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी, उनकी समस्याएं सुननी पड़ेंगी, समाधान करने पड़ेंगे। ये सब करना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं साहब इतना मुश्किल है क्या? हाँ, अगर इतना ही आसान होता तो जो मैंने शुरुआत में कहा कि धरती पर केवल 5% लोग ही अमीर हैं, केवल 5% लोग ही अमीर बनेंगे, तो फिर 95% भी अमीर बन जाते अगर इतना आसान होता। इतना आसान नहीं, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये मुश्किल कार्य है। और जो मैं बार बार कहता हूँ, हर सफल व्यक्ति को जब भी कोई मुश्किल काम करने को मिलता है, जब उसे पता चलता है ये मुश्किल कार्य है, वो अपने आप से क्या कहता है? दूसरा से अपने आप से क्या कहता है? ये मुश्किल कार्य है इसलिए ये मेरे करने योग्य है। क्या? ये मुश्किल कार्य है इसलिए मेरे करने योग्य है। आप करिए, मुश्किल कार्य है, मुश्किल काम है, आपको लग रहा है मेहनत करना मुश्किल है, रोज लोगों के बीच जाना मुश्किल है, अपनी बात बताना मुश्किल है, अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस बताना मुश्किल है, उसमें बदलाव करना मुश्किल है, नए लोगों को लाना मुश्किल है, ट्रेन करना मुश्किल है, ढूंढना मुश्किल है, कुछ नई जगह जाकर एक्सप्लोर करना मुश्किल है, अपना घर, अपना राज्य छोड़ना मुश्किल है, दूसरी भाषा सीखना मुश्किल है। करिए, ये मुश्किल कार्य है इसलिए आपके करने योग्य है। अमीर बनना थोड़ा मुश्किल कार्य है इसलिए आपके करने योग्य है।